अस्सलाम वालेकुम। मेरे मन में एक बात सुनवाई आई है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने पापा को नीचे डाल दिया है, साथ में रोज़ा नहीं खोलते हैं। ऐसा मुझे मालूमात हुआ है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, घुटनों की बीमारी है, और मैं लॉकडाउन से पहले ग्वालियर इलाज कराने जा रहा था, परंतु लॉकडाउन लग गया तो मैं इलाज कराने नहीं जा पाया। ग्वालियर बंद है अभी। तो मेरे बच्चे ऊपर रहते हैं, मैं नीचे इसलिए रहता हूँ कि मैं ऊपर चढ़ नहीं पाता घुटनों के माँ बेटा, और मुझे तकलीफ़ घुटनों में इतनी है बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने हार्ट का और किडनी का और घुटनों का इलाज कराने के लिए ग्वालियर जा रहा था, जब तक लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन बढ़ता ही गया। मैं अब हार्ट की बीमारी होने से और किडनी खराब होने से मैं बेटा रोज़ा नहीं रख पा रहा। इसलिए किसी ने ये गलत कह दिया कि नहीं बच्चे नीचे नहीं आते हैं। बच्चे मुझे मेरी खूब सुनते हैं, मुझे नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं मेरे, और मुझे खाना देते हैं, और नीचे ही मुझे चाय बेचते हैं। ऐसा नहीं है बेटा कि मतलब मेरी तबीयत खराब होने से मैं नीचे ही पड़ा रहता हूँ। और अब ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो मैंने कूलर के लिए बच्चे से बोला है कि अभी तक ठंड थी, वो ठंडक थी, इसलिए अभी तक कोई कूलर की जगह वो नहीं थी। अब कूलर का बच्चे ने मेरे से कह दिया है कि कूलर में पापा ऊपर कूलर हैगा, मुझे भी ले आया करेंगे, शाम को वहाँ सोया करूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा कि मुझे बीमारी के कारण मैं बीमार हूँ और मैं अस्वस्थ हूँ। बार बार मुझे आधा 15-20 मिनट मुझे टॉयलेट लगती है, तो मैं पास में ही टॉयलेट चला जाता हूँ, और टॉयलेट निकल भी जाती है। तो बेटा मेरी हालत ख़राब है। मैं 73 साल की उम्र मेरी हो चुकी है, लेकिन किसी भी लोगों का ये कहना गलत है कि ये पापा की देख रेख नहीं कर रहे, या पापा का नहीं। मुझे बहू टाइम से रोटी भेजती है, टाइम से रोटी देती है, और शाम को भी मुझे सब अच्छी तरह मतलब यानी रोज़ा इफ्तारी के बाद मुझे सब मतलब मुझे नीचे भेजती है, और दूध शाम को दूध पीने को देती है। ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऐसी कोई बात ऐसी नहीं है। इसलिए इनका ऊपर जाने का सवाल यूँ नहीं है कि मेरे घुटनों से चढ़ा ही नहीं आता है। अब मैं क्या है कि बेटा इसलिए नीचे रहता हूँ मैं। बच्चे कभी कभी नीचे आते हैं, खेलने आते हैं मेरे पास, कभी कभी नीचे आते हैं, या मैं नहाने के लिए कभी वो ऊपर ले जाते हैं। ये बच्चों को ऊपर भी खिला लेता हूँ मैं। ऐसा नहीं है। बच्चियाँ दोनों बच्चियाँ दोनों बच्चियाँ मेरे से बहुत प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं, और ऐसा नहीं है बच्चियों की भी कोई ऐसी बात नहीं। मेरी बच्ची हैं भी, तो मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ बच्चियों से बेटा। अब वो क्या बच्चे हैं, अधिकतर मेरे पास ज़्यादातर नहीं खेल पाते वे। माँ मम्मी वो छोटी बच्ची है, बड़ी तो मेरे पास बैठ जाती है, लेकिन वो छोटी बच्ची मम्मी करके ऊपर चली जाती है, क्योंकि बच्चा है अब वो। तो अब ऐसा तो नहीं है कि बड़ी बच्ची समझदार है, तो बड़ी बच्ची तो बेचारी खूब मेरे पास बैठती है, दादा और जी तमाम बात करती है। लेकिन छोटी बच्ची थोड़ी समझदार नहीं है, वो कह के मम्मी कह के चली जाती है वो। देखो बेटा मैं रोज इससे नहीं रहता हूँ। क्यों नहीं रहता हूँ कि मुझे बीमारी है। बैठक में मैं बैठक में ही रहता हूँ। बैठक में लोग आते रहते हैं, कहीं कोई आ गया कहीं कोई आ गया, इसलिए इसमें रोज़ा नहीं खोलते हैं। रोज़ा ऊपर की बैठक में, ऊपर भी बैठक है अलग, रोज़ा खोलने के लिए अलग। अब इसमें कहीं रोज़ा खोल रहे हैं, कोई और आ गया, अच्छी बात नहीं है वो। तो बेटा इसलिए इसमें रोज़ा नहीं खुलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई मिलने वाला, पड़ोसी या कोई ना कोई आते रहते हैं, तो इसलिए रोज़ा ऊपर खोलते हैं, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बीमारी के कारण रोज़ा नहीं रह पा रहा। मुझे 3 4 बीमारी हैं, बड़ा वक्त है। अब आप तो समझते हो कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट अलग हूँ, और मुझे मतलब किडनी खराब अलग हो गई है मेरी, और घुटनों की बीमारी है। इसलिए बेटा मैं नीचे पड़ा हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे कोई तकलीफ़ ऐसी नहीं है। बच्चों की तरफ से मैं बहुत
वो हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है ऐसी वह। लेकिन अब ये है कि लॉकडाउन खुल जाएगा तब मैं अपना इलाज कराने वहाँ जाऊँगा ग्वालियर। बच्चे ने कहा है मेरे से मैं ले जाऊँगा। तो जब लॉकडाउन खुला, अभी लॉकडाउन से जा ही नहीं दे रहे, ग्वालियर नहीं जान दे रहे, झांसी नहीं जान दे रहे, इंदौर नहीं जान दे रहे। अब आप बताइए कहाँ जाए फिर, जब तक लॉकडाउन नहीं खुल जाएगा जब तक। तो इसलिए ऐसा है और ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, बीमारी के कारण बेटा रोज़ा नहीं। अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ मैं कि मुझे माफ़ करे कि मैं मतलब यानी मेरी मजबूरी है कि बार बार मुझे बाथरूम आती है बार बार, और मैं नापाक हो जाता हूँ बार बार। तो मतलब किडनी खराब होने से किडनी मेरी खराब हो गई है वह। तो ऐसी स्थिति में जी कहना गलत है कि जी मतलब पापा को नहीं पूछते या पापा को नहीं, बराबर बहू मेरी बराबर मुझे समय पर चाय पानी नाश्ता सब कुछ बराबर आ रहा है, और मैं कहता हूँ वो सब बराबर देती है। ऐसा नहीं है ये कहना गलत है कि नहीं, मैं बराबर, मैं बहुत उनकी उससे बहुत कुछ मैं खुशी हूँ उनकी उससे। और ऐसा कोई नहीं है, नहीं नहीं बहू मेरी बहुत अच्छी है, और बहू की तरफ से कोई वो नहीं है। नहीं, आज तक मैं अपनी बेटी की तरह मानता हूँ उसको, और मेरा कभी भी आज तक उसने किसी काम के लिए मना नहीं किया होगा। मेरी बहू ने कभी भी नहीं किया मुझसे मना, और कि पापा ऐसी बात है और मेरे कहने से चलती है। वो कभी भी आज तक मुझे जवाब नहीं दिया उसने। और मैं जब भी मैंने उसको कुछ काम के लिए कहा होगा, तो जब भी उसने मुझे मतलब मैंने कही बेटा मुझे 5 बजे चाय चाहिए, तो उसने 5 बजे चाय बना के मेरे पास भेजी। तो मतलब ऐसा नहीं है ये तो किसी ने या ये गलत वो पैदा कर दिया है कि नहीं पापा नीचे पड़े रहते हैं। अरे बीमार आदमी हूँ मैं, चढ़ नहीं पाता घूंटे से, और कमर दर्द और घूंटा दोनों के दर्द है मुझे, क्योंकि मेरी नस कमर की दब गई है उसमें। मैं डॉक्टर से वहाँ, इससे पहले मैं एक बार डॉक्टर से ग्वालियर मिला, उन्होंने कही मेरे से, मैंने जांच करवाई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी नस दब गई है। उसका इलाज भी करा मैंने, लेकिन फिर लॉकडाउन के बाद मैं जा नहीं पाया। लॉकडाउन हो गया तो ना तो उसका इलाज करा पाया ना मेरी किडनी का इलाज कर। मैंने यहाँ किडनी का इलाज कराया शिवपुरी, लेकिन शिवपुरी के डॉक्टर से मुझे कोई फायदा किडनी में नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब ने बोला भैया तुम ग्वालियर जाओ। जब तुमने ग्वालियर जाने को कहा तब तक लॉकडाउन हो गया। मैंने 19-20 तारीख को उनको बताया, 22 तारीख से लॉकडाउन हो गया, 22 मार्च से। इसलिए लेकिन ये कहना गलत है कि तुमने अपने पापा को नीचे डाल दिया है, पापा को पूछते नहीं हो। और नहीं, मेरी बहू बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी मेरा सेवा कर रही है बेटा। मेरे कपड़े धोती है, मेरी प्रेस करती है, मेरे सब ख्याल रखती है। और मुझे कोई मेरी मतलब पत्नी का वो देहांत हो जाने के बाद भी उन्होंने मतलब किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। अब जे अल्लाह ने तकलीफ दी है वो तो अल्लाह ही दूर करेगा, या बीमारी से इलाज से दूर होगी। लेकिन अभी मजबूरी लॉकडाउन ने कर दी, और लॉकडाउन से बेटा मैं बीमारी के कारण रोजे अगर मैं रोजा रखता नहीं, पहले जब मैं रोजा रखता था हम साथ में सब लेकिन हम रोजा इफ्तार तो हम मस्जिद में करते थे, मस्जिद में ही करते थे रोजा इफ्तार। हमने घर पे कभी नहीं किया रोजा इफ्तार, हम मस्जिद में करते थे, मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, मस्जिद में तरावी। लेकिन मुझे ये बीमारी बन गई जब से मैं कुछ ऐसा हो गया कि मुझे बार बार पेशाब की शिकायत हो गई, बार बार मैं नापाक हो जाता हूँ। अब और हार्ट की शिकायत और घुटनों की शिकायत और कमर की शिकायत हो गई बेटा। इसलिए नहीं, आसपा बहू मेरी बहुत अच्छी बहू है, ऐसा नहीं, मैं अपनी बेटी करके मानता हूँ उसको, और मेरी बहुत सेवा करती है, और ऐसी कोई बात नहीं है उसके। नहीं नहीं, मैं चाहूँ, मुझे कहीं रोक नहीं है, लेकिन मैं चढ़ नहीं पाता ऊपर। मकान 3 मंजिल 4 मंजिल है, मैं उस पर चढ़ नहीं पाता, मेरी बस की नहीं है। मैंने आज ही बेटे से कूलर नीचे रखने को कहा, लेकिन बेटा बोला मेरे से कि पापा ऊपर ही हम ले जाया करेंगे शाम को, तो ऊपर ही मतलब। तो भैया मैं आज शाम को ऊपर ही जाऊँगा और ऊपर ही सोऊंगा। और बेटा पर ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं है कि मेरी बहू बहुत सेवा करती है, आशिफा नाम है उसका, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है रात का टाइम 10:15 बजने वाले हैं, मतलब 10:10 हो रहे हैं। और बस अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ खाना वगैरह खाने के बाद। जो है थोड़ा सा मैं लेटी थी और बस अभी जो लास्ट काम रह जाता है बर्तन मांजने का वो मैंने किया है। तो बस बर्तन मज गए हैं और बच्चे ऊपर हैं
और आज मैं सोच रही थी कि क्योंकि कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि तुम जो है सिर्फ इफ्तारी का रूटीन शेयर करती हो, दोपहर का रूटीन शेयर करती हो, सहरी का रूटीन शेयर नहीं किया है। तो बस आज मैं जो है आप लोगों के साथ सहरी का रूटीन शेयर करूँगी। तो वो मैं अभी से ही ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ रात के 10 बजे से, जब मेरे काम का एंड होता है। और कुछ सहरी की तैयारी भी जो मैं रोज़ करती हूँ, जैसे कि दही जमाना, क्योंकि सहरी में हम लोगों को दही रोज़ चाहिए, क्योंकि दही अच्छा रहता है। दही खाने से गर्मी पड़ रही है ना, तो प्यास नहीं लगती है, गला नहीं चटकता है, अच्छा रहता है। दही ठंडक देता है, इलायची डालकर खाते हैं हम रोज़। तो मैं जो है दही रोज़ शाम के टाइम जो है जमा देती हूँ, क्योंकि ताज़ी दही अच्छा लगता है। वैसे तो दही और भी रखा है, इकट्ठा होता रहता है, मतलब उसमें से थोड़ा सा बच्चा आता है तो मैं रख देती हूँ, फिर लास्ट में आके मैं कड़ी बना लूँगी। तो अभी मैं कर रही हूँ दूध को गुनगुना, क्योंकि फ्रिज का है। तो बस बच्चों ने खाना वगैरह तो खा लिया था, बच्चे कौन, आलिया ने खाना खा लिया था। ऐसे बोलती है, तो 4-5 बच्चे हैं, बच्चों ने खाना खा लिया था। आलिया ने खाना खा लिया था और इनाया ने तो जो है बस इसके में से एक टुकड़ा ले, उसके में से एक टुकड़ा ले, ऐसे करके खाती है, उनका कोई खाना नहीं है। तो दूध गुनगुना हो गया है, तो बस आलिया के लिए दूध ले जाऊंगी और थोड़ा सा दूध में जमा दूंगी। तो पहले ये कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे दही जो है जम गया है, मतलब दही जमाने लग गया है, तो जब सहरी में आएंगे तो ये जम जाएगा। और ये बस पीटू का दूध ले लिया है। अब इसको भी मैं यहाँ रखती हूँ, फिर मैं लाइट वगैरह बंद करती हूँ। ये सन सो गया है। तो बस अभी यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं, टाइम वगैरह कुछ दिखाई नहीं देगा तो नीचे जाकर दिखाते हैं। और अभी एसी चल रहा है। तो बस अभी टाइम हो गया है 3:10 ही होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो बस अभी मैं आ गई हूँ नीचे किचन में, और मैं इसी तरीके से रोज़ सोती नहीं हूँ, क्योंकि इनाया सोती हैं हमारी 2:30 बजे 2 बजे। तो मैं इसलिए नहीं सोती हूँ क्योंकि टाइम रहता है बहुत कम। अगर मैं 2:30 बजे सो जाती हूँ तो फिर इतनी जल्दी नींद नहीं खुलेगी, जो कि मैंने पहले भी बोला था। तो इसलिए मैं जगती रहती हूँ। और ये भी उठ गए हैं, इनको उठाकर आई हूँ मैं। इनकी भी बस अभी जस्ट नींद लगी ही थी, तो मैंने बोला सहरी का टाइम हो गया है, क्योंकि 2:30 बजे बच्चे सोते हैं, 2 बजे 2:30 बजे, तो फिर क्या नींद आएगी। तो इसलिए हम आराम से सहरी करके, नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के फिर आराम से सोते हैं। लेकिन मैं उठती रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि 7:30 बजे 8 बजे मतलब इस टाइम पर पापा को चाय देनी रहती है। फिर कहीं कचड़े वाली आ गई है, कहीं मैं आगे आगे आप लोगों को बताऊंगी कि कितने कितने टाइम पर, मतलब क्योंकि मैं ऐसे नहीं सोती हूँ, शहरी में ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ, हमारा रोज़ का ऐसे ही रहता है। इसीलिए मैं शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ बना रहे हो खास चीज़ें तो शेयर करें, क्योंकि सुबह सुबह हम लोगों पे कुछ भी नहीं खुलता है ऐसा कुछ।
के पराठे वगैरह या कुछ और कुछ बना रहे हैं सब्जी वगैरह, तो ये नहीं खा पाते, नहीं खिलता है सुबह सुबह, क्या करें। तो हम लोग बस सिर्फ एक रोटी बनाती हूँ मैं, मतलब 3 रोटी बनाती हूँ तीनों के लिए। तो दही से खाते हैं, दही में शक्कर और इलायची पाउडर डालकर, और बस। और बनाती हूँ फेनी, चाय पीनी होती है तो चाय बना लेती हूँ साथ में। तो बस ये हमारी होती है सहरी। तो चलो आज आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट डालते हैं कि आप सहरी का रूटीन शेयर नहीं कर रहे हो। तो मैंने सोचा चलो ठीक कर देते हैं, पहले सहरी तैयार कर लेते हैं, सहरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो बस मैंने सहरी बनाना स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर मैं जो है दूध गर्म करने रख दी हूँ। इसमें बनाऊंगी सेवई, तो दूध में दूसरी गैस पर रख दे रही हूँ, जिससे जो है यहाँ पर मैं रोटी सेक लूँगी। तो आटा जो है गूंदा रखा है, तो बस यहाँ पे मैं 3 रोटी सेकूंगी। और दूध भी जो है बस गर्म होने वाला है। तो रोटियां सिक गई हैं और यहाँ दूध भी गर्म हो गया था, तो मैंने शक्कर डाल दी थी इसमें, और शक्कर डालने के बाद ये सेवई डाल दी हैं। तो बस ये सेवई बहुत जल्दी बन जाती हैं, सभी को पता है, बस डालते ही। और यहाँ पर जो है मैं रोटी में थोड़ा सा घी लगा रही हूँ, क्योंकि दही से खाएंगे तो घी लगा के अच्छी लगती है, वरना क्या है सूखी सूखी सी रोटी लगती है, इसलिए। और यहाँ मैं सेवई में भी थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। और बस सेवई जो है बनके तैयार हो गई है। इलायची पाउडर भी डाल दिया है मैंने, और ये दही निकाल लिया है, तो दही में मैंने शक्कर डाल दी है, और ये थोड़ा सा मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला था कि दही में इलायची पाउडर डालने से अच्छा रहता है। और बस ये सेवई निकाल लूँगी। तो ये हमारी हो गई शहरी, बहुत ही सिंपल सी क्योंकि सुबह सुबह के टाइम नहीं खिलता है, हमेशा से बचपन से यही रूटीन रहा है, या तो दूध में टोस्ट गलाकर, अब कभी शेयर करूँगी तो दूध में टोस्ट गलाकर खाते हैं, वरना ये सेवई खा लेते हैं। बस यही रहा है बचपन से लेके, जब से रोज़ा रखना शुरू करा है, जब से पहले मम्मी तैयार करके देती थी, फिर बड़े हो गए तो हम खुद से करने लगे, शादी के बाद तो खुद से करते ही हैं तो बस यहाँ पे जो है मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, जैसे कि चिरौंजी है, किशमिश है। तो ये दोनों चीज़ें डाल रही हैं मैंने थोड़े से, क्योंकि सेवई में अच्छे लगते हैं, कुछ तो होना चाहिए। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं सहरी करने के लिए। और जिसान कि आप लोग बोलते हैं कि उल्टे हाथ से खाता है, तो हमने बचपन में भी काफ़ी इसको टोका था, लेकिन ये नहीं माना था, और ज़िद्दी है तो नहीं माना था। फिर अब हम समझाते हैं इसको, तो कहता है कि मुझसे नहीं खिलाई जाता है। तो यहाँ टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, और बस मैंने नमाज पारा पढ़ लिया है, और यहाँ बना रही हूँ पापा के लिए चाय। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो बोल रही थी कि 7-8 बजे भी देती हैं चाय, तो अभी जो है पापा ने 4:30 बजे आवाज़ लगाई उनने कि मैं जो है कहीं पर जा रहा हूँ, गांव जा रहे हैं। तो अभी चाय पी जाऊंगा, तो 6 बजे जाएंगे वो। तो बोल रहे थे कि मुझे जब 5-5:30 बजे तक चाय दे देना। तो बस यहाँ पे मैं ब्रेड सेक रही हूँ, दूध गर्म हो गया है। तो यहाँ पे ये पापा की चाय तैयार कर दी है। तो बस अभी मैं छत पर आ गई हूँ, बहुत देर हो गई है। कपड़े डाल गई थी पहले ही मैं धुलने के लिए, तो बस इनको ही खंगाल रही थी। और अभी जो टाइम हो गया है 6 बज गए हैं। तो जब तक कपड़े खंगाल रही थी तो मैं नाम लिख रही थी। मैंने सोचा कि अभी एंड कर दूँगी और जो भी नाम है वो ले दूँगी। और बस तो पहले नाम लेते हैं। और कमेंट तो जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो है 1-2 लोग ऐसे आ जाते हैं, उनको पता नहीं क्या पड़ी है, मुझे समझ नहीं आता है। रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान में रोज़े रखना और तिलावत करना ही काफ़ी नहीं होता है। रमज़ान में ये रहता है कि हमारे वजह से किसी दूसरे का दिल ना दुखे,
और किसी की हम गीबत ना करें, किसी की बुराई ना करें। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, खाली ये नहीं है कि बस हम रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो इससे अल्लाह पाक खुश हो जाएंगे। अल्लाह पाक खुश जब भी होते हैं जब हम इन चीज़ों के साथ साथ हम दूसरे इंसान को भी खुश रखें और उसकी हम बुराई ना करें और उसको देखकर हम जले ना, उसकी चीज़ों को देखकर, उसके मतलब कुछ भी चीज़ है उसको देखकर हम जले ना। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने इतनी बार समझा दिया कि ऐसे कमेंट मत करो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मतलब मेरे भाई से ही प्रॉब्लम कर रखी है। मतलब मैं कोई शिकायत का मौका नहीं देती हूँ। मेरी कोशिश हमेशा ऐसी रहती है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, मेरी कोशिश हमेशा ऐसी रहती है कि सामने वाले बंदे को मुझसे कोई शिकायत ना हो। मैं कोई ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ और गलती से अगर हो भी जाए तो उसके लिए मैं अपनी गलती मानती हूँ। ये भी नहीं है कि मैं बोलती रही हूँ नहीं मुझसे ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा भी नहीं है। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि सामने वाला खुश रहे, दुखी ना हो। तो मेरी कोशिश यही रहती है, क्योंकि मुझसे गलत चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि मैं किसी के संग गलत नहीं करती हूँ, ना ही मैं गलत सुनती हूँ और ना ही मैं मतलब देख सकती हूँ कि, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, ठीक है ना। ये भी एक मेहनत ही है, वीडियो बनाते हैं, वीडियो एडिट होती है। अभी तो मेरे हस्बैंड एडिट कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत टाइम जाता है। चाहे मेहनत मैं करूं चाहे मेरे हस्बैंड करें, बराबर ही है। तो अपने बच्चों को रखकर पूरे घर को संभालते हुए हम वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं, उसको एडिट करके डालते हैं। इसमें भी बहुत सारा मेहनत जाता है, 6 से 7 घंटे लग जाते हैं हमें इस वीडियो बनाने में। और वीडियो देखा थोड़ा सा और बस आ जाते हैं, मतलब कुछ भी कमेंट करके, और कहीं की भड़ास होती है कहीं पर उगल जाते हैं। तो ऐसा मत करा करो प्लीज़। रमज़ान चलने इस महीने को तो छोड़ दो कम से कम, इसमें तो कम से कम मतलब किसी दूसरे का दिल ना दुखाओ बेफालतू में, मतलब बिना फालतू में नहीं दुखाना चाहिए। कोई गलती नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्यों दुखा, मतलब क्यों गलत बोलना है। तो मैं मतलब बात करती जीशान के ऊपर, क्यों कमेंट करते हो जीशान के ऊपर। जीशान अपने मायके वालों को रख लिया, अपने ये रख लिया, वो रख लिया। इतना तो मैं कमाती हूँ, वैसे मैं ये चीज़ बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हद हो जाती है। जीशान रह गया है किसी ना किसी वजह से, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी, क्लियर कर दी, लेकिन मैं बार बार नहीं करना चाहती हूँ। फिर भी उसको खाते हुए देखते हैं, इश्तियारी करते हुए देखते हैं, तो बस जाने क्यों जल जाते हैं। अपने मायके वालों को बसा लिया है, अपने मायके। अरे यार, जो कमेंट करके जाते हैं ना, वो अपने भाई से प्यार नहीं करते हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए मतलब वो अपने भाई बहनों से, मायके वालों से बिल्कुल प्यार नहीं करते होंगे, बहुत ही मतलबी होंगे वो इंसान जो ये कमेंट करके जाते हैं। मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो ये कमेंट करके जाते हैं, मैंने उनको हाइड कर दिया। वैसे तो फ़िलहाल कमेंट मिलेंगे नहीं, क्योंकि रात में ही आए थे, रात में ही मैंने हाइड कर दिया था, क्योंकि मुझसे सहन नहीं होते हैं। तो उनके जो कमेंट है मैंने हाइड कर दिए थे फ़ौरन ही। लेकिन मैं उनको लिए बोल रही हूँ, वो वीडियो तो देख रहे होंगे मेरा और सुन रहे होंगे, तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि तुम अपने भाई बहनों से, अपने मायके वालों से मतलब नहीं रखते हो। मतलब शादी हो गई तो सिर्फ ससुराल के होकर रह गए होंगे, और अपने भाई बहनों से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना है। जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देते, इसे फेंक दिया होगा। तो इसलिए अगर कोई दूसरा बंदा अपने भाई बहनों को रख रहा है तो उसको चिढ़ लगती है ना। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं सिखाया गया है, ससुराल वालों की इज्जत करना सिखाई गई है ना, दोस्त के साथ अपने भाई बहनों से भी प्यार करने का हक है हमें, ठीक है ना। ये हक तो कोई नहीं छीन सकता है। अगर मैं अपना घर संभाल रही हूँ, ससुराल संभाल रही हूँ, ससुराल के सभी लोगों का मान सम्मान कर रही हूँ, सबकी इज्जत कर रही हूँ, तो मैं अपने घर वालों को भी रख सकती हूँ, है ना। वो मेरे छोटे बहन भाई हैं, और फिर छोटे हो या बड़े हो, भाई बहन होते हैं, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना कि नंद की देवर की इज्जत करना, तो जैसे अपने भाई बहनों की भी इज्जत करना चाहिए। अगर कोई सिचुएशन हो गई है तो उनको समझना भी चाहिए। और वैसे भी जो है ना, इस टाइम पर वो छोटे हैं, मैं बड़ी बहन हूँ, तो उनका ख्याल रखना, उनकी सारी ज़रूरतें देखना, मतलब
वैसे तो अल्लाह करम है, मेरे पापा हैं सब कुछ करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बड़ी बहन हूँ, मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। तो मतलब मेरा फ़र्ज़ है उनको देखना, सीधी सी बात, ये एक टोटली ये बात है कि मेरा फ़र्ज़ है उनको देखना। तो चाहे तुम कैसे भी कमेंट करते रहो, कुछ भी करते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने मायके वालों को समझती ठीक है, समझती हूँ, बस फालतू में गुस्सा दिलाते हो। मैं ज़्यादा गुस्सा होना नहीं चाहती हूँ। रमज़ान के दिन चल रहे हैं, रोज़े से रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी बातें सुने, ये हमारी टाइम है, अल्लाह से दुआ करने का टाइम है, ना कि किसी दूसरे में कमियां निकालने का टाइम है, ठीक है ना। चलो ये था उन लोगों के लिए जवाब। मैं आप लोगों से नहीं बोल रही हूँ, किसी से नहीं बोल रही हूँ, ये बस उन लोगों के लिए था जो गलत कमेंट कर रहे हैं। तो बस अभी मैं नाम ले देती हूँ, काफ़ी सारे नाम हैं तो लिख लिए हैं मैंने सभी के नाम। सबसे पहले करूँगी बर्थडे विश, और वैसे तो मेरे भाई का ही बर्थडे है आज, जीसान का। जैसे कि आप लोगों से पहले मैंने बताया था, तो उस टाइम पर भी विश किया था काफ़ी लोगों ने। तो आज 2 मई है और आज है जीसान का बर्थडे, और उसके साथ 2 जनों का और है। मतलब इनका बर्थडे तो शायद निकल गया है, लेकिन मैं आज विश कर दे रही हूँ अपने भाई के साथ, कोई बात नहीं है। महीना तो वही चल रहा है ना, डेट आगे पीछे हो जाती है, कोई बात नहीं है। तो अरसान, जीसान, मुस्कान खान, आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और नाम है आयशा उस्मान, मदीना उस्मानी, अप्पू अफसा, जिया भट्ट, अनीस फातिमा, एमडी शोएब, सुमाइला, ऐसे हैदर, निखत परवीन, आयशा, आसियाना शहजाद, राहत खान, अरसान, जैन अलम, सहरीन, सैयद जाकी, सैयद मुजम्मिल, सॉरी, सैयद जाकी, सैयद मुजम्मिल, रस्मी परनामी, रोशन आरा, सना खान, जीसान। सना खान जी, मैंने आपका नाम पहले भी लिया था, लेकिन आप बार बार बोलते कि आपने मेरा नाम नहीं लिया मेरा, तो अभी मैंने आपका नाम ले दिया है, सना खान जीसान। ये आपकी आईडी पे डला हुआ है, वो वाला नाम लिया है, क्योंकि जब आपने बोला कि आपने मेरा नाम नहीं लिया, ले दो, तो उसमें आपका नाम नहीं था, तो मैंने जो आपके आईडी पे डला है वो वाला नाम ले दिया है, सना खान जीसान। और सिजलिंग रोज़, इनका भी नाम मैंने पहले लिया था, लेकिन क्या होता है कभी कभी स्किप वगैरह कर देते हैं तो नाम आप लोग नहीं देख पाते, लेकिन जिनके नाम आते हैं तो मैं बोल देती हूँ। और इनका भी ये आईडी पे ही डला है, सिजलिंग रोज़। तो बस ये आज के नाम थे, और टाइम हो गया है 6:05 हो गए हैं, और बस अब मैं जाऊंगी सोने के लिए। पूरी रात हो जाती है, थोड़े बहुत काम भी होते हैं वो भी मैं निपटा लेती हूँ, और अब मैं सो जाऊंगी। और बस अब उठूंगी कब, जब आएगा पानी की बोतल वाला। तो बस अब मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी एंड कर दूंगी। और अब मैं दूसरा ब्लॉग शूट करूँगी इफ्तारी का, मतलब दोपहर से लेके अपने इफ्तारी तक का रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो सो रही हूँ, अभी तो कोई कंटिन्यू करने का कोई बात ही नहीं होती है, तो इसलिए मैं इसको एंड करी। अब मैं जब उठूँगी ना, उस टाइम से मैं शुरू करूँगी दूसरे ब्लॉग, तो इससे आपको सारा मेरा रूटीन जो है पता चल जाएगा कि मेरे रमज़ान में रूटीन कैसा रहता है। तो इसी तरीके से मैं अपने काम मैनेज कर लेती हूँ सारे। जैसे कपड़े धुल गए हैं, अब उठूँगी, जब झाड़ू पोछा कर लूँगी, बर्तन तो थोड़े से रहते हैं उस टाइम पर, फिर खाना बनाऊँगी ना तो हो जाएंगे। तो सबसे पहले झाड़ू लगाऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी। अब जो दूसरे ब्लॉग की बातें हैं उसी में करूँगी। तो बस अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आप लोगों को नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।